पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, ये तो मुल्क मैं कहता हूँ आगे आने वाले दिनों में ये तो बर्बाद हो जाएगा। अगर इनके हाथों आ जाता है ये फिर भी सही कर देंगे, वरना ये अमेरिका भी इसको ले जाएगी या चाइना है पीछे, ये भी इसको कब्जा कर लेगी। अगर हम इंटीरियर हालात देख लें तो सबसे जो हमारा मेजर मुद्दा है कि हम लोग वहाँ के लोगों को कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ से गैस सब कुछ निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को किडनैप भी कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को मार भी रहे हैं। आपने कभी सुना है कि पंजाब में कोई ऑपरेशन हुआ है या सिंध में कोई ऑपरेशन हुआ है? जब भी अटैक होता है बलूचिस्तान में होता है या KPK में होता है, उन लोगों की सरहदें चाइना के साथ भी मिलती हैं, वहाँ क्यों उन्हें अटैक करते हैं? हमें शुरू से ये रटाया गया था कि बलूचिस्तान एक दहशतगर्द सूबा है, बलूचिस्तान के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये जो अभी सियासी शऊर पाकिस्तान में आया है और हमारी जो बहन है मारंग बलोच, ठीक है, उन्होंने अपने बलोचियों की आवाज़ उठाई, उनके जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके लिए आवाज़ उठाई, तो अब जाके हमें समझ में आ रहा है कि ये जो हमें शुरू से मुताला पाकिस्तान रटाई जा रही थी कि ये जी फ़लाँ दहशतगर्द है, फ़लाँ दहशतगर्द है, तो दहशतगर्द तो हमने खुद पाले हुए हैं। इंडिया की एक बात तो सच है ना कि हम तो अपनी मौत खुद अपने हाथों पाल रहे हैं ना। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर 2 मिनट के लिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खुले तो तमाम पाकिस्तानी इंडिया चले जाएं। इसी तरह ही है, मैं खुद जाऊंगा इंडिया। इतने अच्छी उनको लाइफ दे रहे हैं, हर बंदा है वहाँ पे खुश है, वहाँ पे मुस्लिम हो और कोई सिटीजन हो, हर खुश है वहाँ पे। क्यों वहाँ पे उनको हर तरह की सहूलियात मौजूद की जा रही है, हर तरह की सहूलियत दी जा रही है। ऐसा ही एजुकेशन का निज़ाम वहाँ पे देखें, वहाँ पे आप हेल्थ का निज़ाम देखें, बिजली का यूनिट सस्ता, पेट्रोल सस्ता, डॉलर सस्ता। इसी तरह ही है, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिलती, बिजनेस जो होते हैं बिजनेस बंद कर रहे हैं। इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ भी मिलता है, उनकी सिर्फ एक जंग हुई है 1962 में, उसके बाद उनकी कोई एक जंग भी नहीं हुई। सबसे ज्यादा वो तिजारत इंडिया और चाइना की होती है। हालांकि लद्दाख को लेकर चाइना और इंडिया के दरमियान भी मसले मसाइल हैं, लेकिन उनके दरमियान में अभी तक ट्रेड बंद नहीं हुई। आधा लद्दाख चाइना ले चुका है, लेकिन इंडियन फिर भी उस चीज को उसकी तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने इस तरफ वार छेड़ दी तो हमारा ये बर्बाद हुआ है, वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। मेरी बात सुने, जब 60% वोट डल जाता है उसका मतलब ये होता है कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हाँ, उधर 10% वोट डलेगा तो उसका आइडिया ये होगा कि वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। 60% वोट का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान से खुश हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को प्रॉपर वो ज्वाइन करेंगे, हिंदुस्तान के साथ उनके मामलात होंगे, हर चीज हिंदुस्तान के साथ होगी। ओबामा ने सवाल किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आपके दाएं बाएं जैसे कि साथ चाइना है, रशिया है, तो दुनिया में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, क्या आपके ऊपर प्रेशर आता है, क्या आपको टेंशन आती है चीज की? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद भी ये बात बता रहे थे। तो उन्होंने ओबामा को उस टाइम पे ये बात बताई कि मोदी किसी चीज का प्रेशर नहीं लेता, मोदी दबाव किसी चीज का नहीं लेता। G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई कि नहीं हुई, आप बताइए मुझे। कार रेसिंग उधर हुई कि वर्ल्ड लेवल की कार रेसिंग उधर हुई कि नहीं हुई? मिस वर्ल्ड का जो है उधर शो कंपटीशन उधर हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज कश्मीर में बने के नहीं बने? दुनिया के श्रीनगर, मॉल ऑफ श्रीनगर, इतना बड़ा मॉल उधर बना के नहीं बना? KFC, मैकडॉनल्ड, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड उधर आए के नहीं आए? तो भाई उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज ने इन्वेस्टमेंट की है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? देखें उधर UAE ने इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टमेंट की। $7 बिलियन लेने के लिए पाकिस्तान IMF के तरले कर रहा है। उधर से आपको याद होगा कि इधर से बांग्लादेश भी तरले कर रहा है उनके 5 बिलियन लेने के लिए। और उसके साथ ही एक मालदीव कंट्री है, मालदीव कंट्री से जब ये सवाल पूछा गया कि आप IMF के प्रोग्राम में शामिल होंगे, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। यार मुझे मजा आ गया उनका जवाब सुन के। उन्होंने ये बात की कि हम IMF के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। वो कह रहे हैं हम चाइना से बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, हिंदुस्तान से मदद लेंगे, लेकिन हम IMF के पास नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान में आपको याद होगा, अभी कल परसों खबरें चल रही थी, मीडिया पे जश्न मनाए जा रहे हैं, और उसकी हेडलाइन क्या चल रही थी?
पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी पता है क्या है? क्या? कि IMF के हम गुलाम हैं और IMF से हमें मजीद फिर कर्जा मिलने लगा है। ठीक ये है। खुशखबरी दे रहे हैं हमारी कौम को। ये आबिद अली ब्रांड है ये। आप इधर कुछ लिखवाया करें ना साथ नहीं में। नहीं, मैं नहीं लिखवाता। अच्छा। ये देखें, शर्ट चेक करें, ये ट्राउजर है, इसके साथ कैप भी दी हुई है। ठीक है। और वेरी रिजनेबल प्राइस 1000 में ही दे रहे हैं पाकिस्तानी पैसों के लिहाज से। हिंदुस्तान में ये 300-350 रुपए का होगा। ठीक है। अगर करेंसी को ज्वाइन करते हैं प्लस माइनस जब जमा करते हैं बीच में, तो 1000 रुपए में ही पड़ेगा। लोग पर पीस के ऊपर 500 कमाते हैं, मैं पर पीस पे 100 रुपया कमाता हूँ। लेकिन रात को मेरी कटिंग इतनी बड़ी होती है कि 500 वाले की वो कमाई नहीं होती जो मेरी कमाई होती है। हम तो कहते हैं जी मुसलमान है, मुसलमान तो हमारे मजहब में ही है कि सफाई नहीं माने। इसका भाई मतलब- ये मुसलमान जो है ना, ये मुसलमान भी सिर्फ नाम के मुसलमान है। अगर मजहबी बात छेड़ दोगे तो आपको भागना पड़ जाएगा इधर से। मजहबी बात ना छेड़ो। हमने सिर्फ एक टैग लगाया हुआ है मुसलमान का। कोई एक काम बताओ कि मुसलमानों वाला काम हमारे ऊपर है। देखें, मुसलमान तो कहते हैं कि हमारे इस्लाम में तो कहते हैं झूठ बोलना हराम है, और सबसे बड़े झूठे हम लोग हैं। हमारे मजहब में कहा जाता है धोखा देना हराम है, और सबसे पहले धोखा हम देते हैं। हमारा मजहब कहता है करप्शन हराम है, हराम तरीके से पैसा कमाना जो है ना वो हराम है। और सबसे ज्यादा तो हराम हमारे दारों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पैसों के बगैर आपका काम ही नहीं होता। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, आप नीचे इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स में बताना है कि आबिद भाई को जल्द से जल्द वीडियो में आना चाहिए कि अपने कारोबार को देखना चाहिए। आपने लाजमी बताना है। आपको पता है सर तन से जुदा। हाँ जी, सर तन से जुदा, कोई शक नहीं है। तो होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी वजूहात है ना, ऐसे तो नहीं किसी का सर उड़ाने की इजाजत दे दी गई। नहीं, ऐसे तो नहीं। हम कब कह रहे हैं आपको कि ऐसे किसी का सर तन? जब स्टेट काम करेगी, अपना सर अंजाम देगी, रूल ऑफ लॉ पे काम होगा, फिर ऐसी कोई हरकत नहीं करे। पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटीज में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या वजह, आप इन त्योहारों के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? नहीं, मुसलमान तो ना करें ना। मुसलमान की एक अपनी अलग पहचान है, तहजीब है, सिकाफत है। हिंदुओं में अपने आप को तो ना गुम करे। इसलिए तो नहीं हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि हम वैसी ही हरकतें करें। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर रिलीजन को ना अपना जो इंडिपेंडेंस है वो हासिल है। हिंदू को अलग हासिल है, इस्लाम को अलग हासिल है, क्रिश्चियनिटी को अलग इंडिपेंडेंसी जो है वो हासिल है। तो ये इस्लाम जो मजहब है, मतलब जो हमारे जो उलमा किराम है, ये जो इस्लाम के पैरोकार है, जो दावा करते हैं कि हम इस्लाम के पैरोकार है, ये इन लोगों का गलत इक़दाम है। क्योंकि इनकी वजह से अगर हम हिंदू पे जोर दे देंगे तो जो इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट है वेस्ट में जो शुरू है वो इससे और बढ़ जाएगा। बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, वो भी वहाँ पे ईद शबरात सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह तो फिर उन्हें भी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि हमारे मजहब में कोई भी मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आपको पता ना चाहिए कि वहाँ गायें कुर्बान करने की इजाज़त ही नहीं है। वो तो वहाँ पे मुसलमान को उसकी जगह कुर्बान कर देते हैं। जिस तरह के पूजा या वगैरह जिस तरह की शहनाई वगैरह होते हैं तो उससे अजान मुतासर होते हैं। उसी अगर हिंदू नज़रिए से देखा जाए तो उससे शहनाई ये भी मुतासर होते हैं। तो मेरे ख्याल में उसको अलाउ किया जाए। ये तो साल में एक ही मरतबा आते हैं ये रिलीजियस एतवार, उसको अलाउ किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको प्रमोट है। भारत के साथ रिलेशनशिप, भारत की जरूरत नहीं है आपके साथ रिलेशनशिप। ये हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो तरक्कियों पर जा रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद और इस तरह के दूसरे लोगों के एतराजात हैं। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अदर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं। तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है। हमने मजहब को कारोबार बना के उसको बंद डब्बे में बंद कर दिया है ताकि लोग इससे मुस्तफीद ना हो सकें। यही हमारा अलमिया है। और भारत के अंदर मैं जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, रंग रंग की बातें हैं। आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां की आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की।
सो ही हैड मेड द हिस्ट्री हियर, नंबर 1। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको, आप क्या कर रहे हैं?